का ये आतंकवाद, खालिस्तान, ये जो सारा झंझट सिख और मुसलमान सह रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये देश के लिए खतरनाक है। तक इस देश में मुसलमान और सिख है, इस देश को कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इसलिए ये सरदार हुकुम सिंह के वचन है, मेरे शब्द। अब पता नहीं लगा कि 19 तारीख को कुदरती गुरु नानक का पर्व था। आज भी गुरु तेग बहादुर का पर्व है, तो गुरु नानक का पर्व था, इसलिए वहाँ रश बहुत था। तो मेरे जो मित्र साथी हैं, अल्ताफ जी हैं, बाकी सभी ने, इन्होंने कहा कि आज हम यहाँ नमाज अदा नहीं करेंगे क्योंकि रश भी बहुत है और हालात भी ऐसे हैं, तो हम आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना चाहते। तो नमाज अदा नहीं की, बल्कि हमारे कहने पर अजीब जी, अल्ताफ जी और बाकी सब लोग आए और हमने कहा आप आए और आप गुरु नानक के पर्व पर आप सबको मुबारकबाद भी दें और हम ये बात भी कहें। तो मुझे खुशी हुई कि ये लोग सब आए और वहाँ हमने बात की। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पर, कि सवाल नमाज का है नहीं। अगर पूरे हिंदुस्तान में तो नमाज, पूरे भारत में तो नमाज अदा होती है, तो अकेला गुड़गांव तो है नहीं कि जहाँ नमाज अदा नहीं हो रही, नमाज अदा होती है। पर गुड़गांव सेंटर क्यों ढूंढ लिया गया? ये समझने की कारण है कि गुड़गांव ही सेंटर क्यों? गुड़गांव के साथ मेवात, मेवात से मेरे ख्याल में 6 एमएलए, 4 एमएलए आते हैं, तीन एमएलए आते हैं मेवात, तो 3 एमएलए भी आते हैं। अलवर भी मेवात में पड़ता है, वहां से भी एमएलए आते हैं, वो भी मेवात में पड़ता है। तो मुझे ये समझ में आ रही, क्योंकि ये जो एलिनिएशन का जो दिमाग में बैठा है, ये जो एलिनिएट करने का, मुझे पता है 1984 में जब सिखों को एलिनिएट कर दिया गया था और पूरे 30 साल के हालात से सिख गुजरा है, और उसी हालात में आज मुस्लिम उसी एलिनिएशन की तरफ गुजर रहा। मेरा सवाल केवल ये है कि जब मुगलों का नाम लेकर ये कहते हैं, तो मैंने एक सवाल पूछा, अपने हिंदू भाइयों से एक सवाल पूछा, और उस दिन गुरुद्वारे में भी बहुत सारे हिंदुओं ने ये बात उठाई। तो मैंने उनसे एक पूछा कि मुगलों के सरपरस्ती में सेनापति हिंदू था, रेवेन्यू मिनिस्टर सारे हिंदू थे, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट था जो हाईएस्ट पोजीशन पे हो और वो हिंदुओं के पास ना हो? तो मुझे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बताए, मुस्लिम तो नहीं वहां बैठा था। तो मेरा ये कहना है कि इशूज ये है ही नहीं, इशू कुछ और है। इशू ये है कि देश में से जैसे सिख को एलिनिएट अलग थलग कर दिया गया, उसी तरह मुस्लिम को भी अलग थलग कर दिया गया। ये चिंता का विषय है, और ये बात है जो मैं समझता हूं कि अजीब जी ने आज आपके सामने ये बात को नमाज के तौर पर उठाई है। नमाज सवाल नहीं है, नमाज तो 2018 से पहले भी होती थी। मैं गुड़गांव से बहुत समय पहले से रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि नमाज अकेला गुड़गांव में, बाकी साइड सभी जगह होती थी। तो सवाल ये है कि हमें ये केवल ये सोचना है कि आज ऐसे हालात पैदा क्यों, और ख़ास तौर पर 2014 के बाद ये हालात पैदा क्यों होने? 2014 के पहले भी तो हो सकते थे, जो 2014 के पहले भी तो नमाज़ें अदा होती थी। तो 2014 के बाद ये नमाज अदा है, और ये भी ख़ास तौर पर जब ये हालात बनते आए कि हमने किसी ऐसे सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ना माने। मैंने कईयों से पूछा, और उस दिन कुछ लोग आए जो 6 रूम में थे, उनका मेरे पास वीडियो भी आया। उन्होंने गुरुद्वारे में आकर अपना भाषण भी दिया, मेरे खिलाफ ही दिया। उन्होंने कहा सरदार जी गलत बोलते हैं, औरंगजेब ने तो बहुत सिखों के साथ बहुत ज्यादतियाँ की। मैंने कहा मुगलों के साथ सिखों के खट्टे और मीठे संबंध रहे। अगर बाबर के साथ गुरु नानक के अपने संबंध रहे, बाबर के साथ मर्दाना नहीं था, मर्दाना सारी जिंदगी बाबर गुरु नानक के साथ रहा। ये पीर बुद्धू शाह ने अपने 500 अपने साथियों को गुरु गोविंद सिंह जी के फौज में शहीद करवा दिया, उन्हें अपने दोनों बच्चे शहीद करवा दिए। तो ये बात ही कहनी गलत थी कि सिखों के साथ ज्यादती हुई। आज गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है। गुरु तेग बहादुर साहब को कोई औरंगजेब ने नहीं बुलाया था कि यहाँ आओ और आप शहीद हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि गुरु तेग बहादुर साहब आज जो आर्टिकल 19 और 21 की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उन्होंने औरंगजेब के सामने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अगर उस समय गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर बहादुरगढ़ का किला है, बिल्कुल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सामने है बहादुरगढ़ का किला, उसमें अगर आप जाएं तो सामने मस्जिद और सामने ही गुरुद्वारा है। वहाँ 4 महीने औरंगजेब का सांडुई सूबेदार था, वहाँ तो सूबेदार के पास रहे। तो कौन सी ऐसी लड़ाई हो रही थी? केवल ये है कि सिखों को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, शायद वो इतिहास के वो पन्ने हैं नहीं, और हमारी गलती ये रही
कि हमने शहीदियाँ तो दी, हमने खून तो दी, खून से इस देश को सींचा तो सही, पर उस खून के बारे में हमने इतिहास लिख ही नहीं सके, हम अपनी बात लिख ही नहीं सके कि उसके पीछे का सच क्या था। तो मेरा ये कहना है कि आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, आज ज़रूरत है, सवाल मुसलमान और सिख का नहीं है। मुझे वो दिन याद है जिस दिन मुझे सरदार हुक्म सिंह ने, जब 12 आदमी लालड़ू में बाहर निकाल कर मारे गए, वो सिंह सभा के प्रधान थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी थे, और मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था। वो जब 12 मारे गए तो मुझे सरदार हुक्म सिंह ने भेजा संत अचन सिंह लांगोवाल के पास। वो तो कोई धर्म युद्ध ऐसा मोर्चा नहीं था, जल बंटवारे का इशू था। उस जल बंटवारे के इशू में जो 12 आदमी मारे गए, तो सरदार हुक्म सिंह ने मुझे कहा कि संत अचन सिंह लांगोवाल के पास एक बात कह दो कि इस मोर्चे को सस्पेंड कर दो और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, ताकि ये बात पता लग जाए कि सिखों ने मारे या नहीं मारे। हमारा ये कहना है, तब भी सिख नहीं थे, आज भी सिख इन्वॉल्व नहीं है, आज भी मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है। 40 साल से जो इतिहास का ये आतंकवाद, खालिस्तान, ये जो सारा झंझट सिख और मुसलमान सह रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक है। मुझे सरदार हुक्म सिंह की एक बात और याद है, जब तक इस देश में मुसलमान और सिख है, इस देश को कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इसलिए ये सरदार हुक्म सिंह के वचन है, मेरे शब्द, और मेरा फर्ज है, मेरा ये धर्म है, और मैं समझता हूँ अदीब जी हैं, ये मुस्लिम समाज है, उनका ये धर्म है, ये देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रहेंगे, हम इस देश में मरेंगे, हम इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और अगर कोई आदमी हमारे साथ ज्यादती करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।